यूएई के क्राउन प्रिंस पहुंचे हैं भारत। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनका स्वागत किया। यूएई के क्राउन प्रिंस पहुंच चुके हैं भारत। पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे क्राउन प्रिंस। इस टाइम अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वो इंडिया विजिट के बाद पाकिस्तान से होते हुए अबू धाबी वापस जाएंगे, क्या यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करके जाएंगे, या यहाँ पे हमेशा की तरह हमें इग्नोर करते हुए ही अबू धाबी जाएंगे, और क्या वजह है अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मजहब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है, और उनको उनके मजहब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भिखारी और मजदूर अफराद ना भेजे जाए। हाँ। ठीक है, ये शर्म वाली बात नहीं हमारे लिए। यहाँ पे वीजा किसी और पर्पज का लगवा के जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू हो जाते थे। ठीक है, अरबियों ने भी इनकी वीडियो बनाई है और पोस्ट की है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, और यहाँ पे कोई नहीं मांगता, तुम पाकिस्तानी आके मांग। जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अफसोस की बात है कि वो जो है ना वो इतने इंक्लाइंड हो गए हैं टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, बट वो आपकी जो है ना उस नहीं होने चाहिए कि आप अपने जो है ना रिलीजियस उसको आप भूल जाएं। आप इंस्टेड ऑफ के आप जो मुस्लिम्स हैं जो डिप्राइव्ड हैं, जिन पे जंग मुसलत कर दी गई है, ठीक है, आप उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके हक़ में आप बिल्कुल भी बात ना करें। मसाजिद हमारे पाकिस्तान में कितनी आबाद हैं कि जो दूसरी कंट्रीज़ में बंद हो रही हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारे जितना क्राउड जुमा की नमाज में होता है तो फजर से लेके इशा तक उन नमाज़ों में कभी इतना क्राउड नहीं हुआ। हालांकि इतना क्राउड रेगुलर होना चाहिए, हमारी मसाजिद आबाद होनी चाहिए। जब हमारे इस एक मजहबी मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पे बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हाँ जी, और उनकी मसाजिद इतनी फाल नहीं है, इतनी भरी नहीं है। मसाजिद को सिर्फ बंद करने की एक ही वजह है कि हम लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। ठीक है, फंडामेंटलिज्म आ चुका है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को एक कोने में रख दिया जाता है कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं। इनके ऊपर एक तोहमत लगा दी जाती है हमारे मुसलमान लोगों के ऊपर कि जी ये लोग दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं प्रमोट करते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नहानी ने 2 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। क्राउन प्रिंस के रूप में अल नहानी का यह पहला आधिकारिक भारत दौरा है। नई दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उनकी अगवानी की और उनकी औपचारिक स्वागत किया गया। इस यात्रा के दौरान अल नहानी के साथ वह कई मंत्रियों और एक व्यापार मंडल भी आए हैं। इससे पहले शनिवार के विदेश मंत्रालय ने उनके भारत दौरे पर पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी थी। एमआई के मुताबिक क्राउन प्रिंस ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे और राजघाट का राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सीधा सबसे पहले तो सवाल ये है कि जो अबू धाबी के प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद, उनका नाम है और वो इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। जाहिर बात है इंडिया में कोई अपना सैर तफरी तो नहीं करने आएंगे, वो किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से वो बात करने आए हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अबू धाबी हो, या मतलब कोई भी सऊदी अरेबिया हो, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं? उसकी मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि हर जो रिश्ता है ना, चाहे वो मुल्की सतह पे है या किसी और सतह पे है, वो गिव एंड टेक का रिश्ता है। ये तो है। उन्हें इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। इंडिया की जो आवाम है, जितनी मतलब आबादी ज़्यादा है, उसके अलावा इंडिया हमसे ज़्यादा काफ़ी तरक्की याफ्ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान में इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, आपने बोला आबादी ज़्यादा है, उसका अगर मैं आंसर आगे से ये करूँ कि यार आबादी, हम भी दुनिया की छठी बड़ी आबादी हैं, और हमारे इधर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी हमें बड़ी एक मार्केट है? मार्केट तो है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उनकी जो इकॉनमी है वो इस्टेब्लिश्ड है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस्टेब्लिश नहीं है। आप देखें पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है। ठीक है। तो
इस वजह से ट्रस्ट नहीं करते वो हमारे पे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। नहीं तो हम तो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के जो से साथ हैं, सऊदीया हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो ये लॉजिक फिर कहाँ पे गया? ये पाकिस्तान का बनाया हुआ लॉजिक है कि पूरी मुस्लिम दुनिया इस तरह का कुछ नहीं सोचती है। टर्की ऐसा सोचता ठीक है, है। ना ईरान ऐसा सोचता है। आप ईरान और सऊदीया को देख लें, ठीक है, आपस दोनों में। मुसलमान हैं, ठीक है, तो कोई उनकी नहीं आपस में बनती। हाँ, ये फिर चीज़ तो- पाकिस्तान और ईरान के भी क्लैश चलते हैं बॉर्डर्स पे। हालांकि साथ एक कंट्री हो सकता है अगर इस्लाम है, अगर इस्लाम ही एक बाइंडिंग फोर्स है तो एक कंट्री अगर होना जो हम चाहिए। लॉजिक देते हैं कि भाई एक बाइंडिंग फोर्स है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी एक कंट्री होना चाहिए इस लेकिन लिहाज से। हमारे तो आपस में इख्लाफात नहीं चल रहे है। हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर होता है इसका मुस्लिम उम्मा से। मैं नहीं इस पे बिलीव नहीं करता क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं है। ठीक है। अरबी जितने भी हैं वो वहाँ पे इतना वो नहीं जी बिल्कुल फर्क करते हैं ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ। हमें असली मुस्लिम नहीं समझते। ऐसे ही है, ठीक है। आपको फर्क नजर आता होगा कुछ लोग वहाँ पे अच्छा, जाते हैं। मैं जब अबू धाबी का मेरा विजिट था वहाँ पे जाके मैंने चीज ऑब्जर्व की, बल्कि उस टाइम पे वहाँ पे एक मंदिर भी प्रॉपर उन्होंने इनॉग्रेट किया, वहाँ पे मंदिर बनाया जिसको लेके पाकिस्तान में बातें हैं कि लो जी अब अल्लाह का अजाब आएगा अबू धाबी में, सऊदीया में, यूएई में, ये अरब कंट्रीज पे अजाब आएगा। एक तो ये है कि हमारी इधर कंसेप्ट ये है कि किसी ने अगर दूसरे मजहब के हवाले से कोई बात कर दी तो अब अजाब आएगा। क्या मंदिर बनने के बाद अजाब आ गया यूएई में, वो तो फिर आगे प्रिंस दोबारा उधर बैठे हैं इंडिया में? नहीं, ये लोगों की खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। ठीक है। जो हमारा एक तबका है बड़ा आपको पता है इंतहा पसंद तबका है, वो इस तरह की बातें करता है। इस तरह का कोई बात नहीं है। नहीं, मजहबी हम आएंगी पूरी Religious दुनिया में, harmony होनी चाहिए। Religious harmony पूरी दुनिया में है। ठीक है। तो जो और तरक्की पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं है। कैसे होगी, कैसे हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे ये जो आपकी सोच है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, यही सोच मोस्टली पाकिस्तानियों की कैसे होगी या नहीं होगी? कैसे होगी जो मतलब मैं परफेक्ट बंदा तो नहीं बता सकूँ कैसे आपकी होगी, opinion तो है ना? हाँ, लेकिन अगर हम मतलब अपनी इकोनॉमी को वेल स्टेबल करने के लिए हमारी हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम करे जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की हालात बेहतर हों और बाहर के जो मुल्क है वो हायर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए ये ऐसा नहीं है कि पहले दिन से सऊदीया ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, पहले दिन से यूएई ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। उन्होंने भी अपना ट्रस्ट बनाया, उन्होंने भी वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में पहले हुई, उसके बाद वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए। उन्होंने ये साबित किया कि भाई हाँ आप यहाँ पे आएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे नहीं है, दाव पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज, इन्वेस्टमेंट गई बाढ़ में। उन्होंने ये सब चीजें की, तो हम क्यों नहीं इनसे सीखते? हमारी प्रायोरिटीज ही हो रहा है। हमारी क्या प्रायोरिटीज है? हम पहले आप देखें, नरेंद्र मोदी साहब जो भी हैं वो मज़हब के एतबार से तो हिंदू हैं और उन्होंने अपने हिंदुत्व को हमेशा से सपोर्ट भी किया है और उसी को प्रमोट भी किया है और उनको उनके मज़हब के लिहाज से करना भी चाहिए कि जो कर रहे हैं। ये तो हमारे दीन इस्लाम में इसकी ममानत है कि आप इसकी तबलीग नहीं कर सकते। अगर वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में होते तो फिर हम ये कहते कि उनको ममानत है कि वो अपने मज़हब की इस तरह सरेआम तबलीग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और जिस कंट्री का नाम ही हिंदुस्तान है तो वो अपने उस मज़हब को प्रमोट भी करेंगे, उसी को फैलाने की कोशिश करेंगे। तो उनके हिसाब से तो उनके मज़हब की तबलीग हो गई और वो कर भी रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दुबई में भी बना एक मंदिर और उसका बहुत बड़ा इफ्तिताह किया गया। अब वो उसी सीरियल को लेके दूसरी कंट्रीज़ में भी बनाना चाह रहे हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह उनकी दो सोचें हैं ना, एक तो जो हिंदू तवा है उनका एक मजहबी एक है उनका जिसको वो जिसकी ग्रोथ करना चाह रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमारे पाकिस्तान में क्रिश्चियन हैं उनको चर्च अवेलेबल होने चाहिए, तो वो तो ये कहेंगे ना कि हर कंट्री में मंदिर होने चाहिए ताकि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर सकें। एक तो ये व्यू है। तो ये हमारे दीन इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि जो अक़लियतें हैं ना, अगर वो मुस्लिम नहीं होती तो वो अपने उस मज़हब पे कायम रह सकती हैं। बिल्कुल, उन्हें अपनी इबादत गाहों में जाने की मुकम्मल आज़ादी है, ये कि इवन कि ये हमारे कवानीन में भी है। हाँ जी। तो दूसरी ये बात है कि जहाँ तक आपने अभी जिक्र किया कि मसाजिद बंद हो रही हैं, तो मसाजिद हमारे पाकिस्तान में कितनी आबाद हैं कि जो दूसरी कंट्रीज़ में बंद हो रही हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारे जितना क्राउड जुमा की नमाज में होता है तो फजर से लेके इशा तक उन नमाज़ों में कभी इतना क्राउड नहीं हुआ। हालांकि इतना क्राउड रेगुलर होना चाहिए, हमारी मसाजिद आबाद होनी चाहिए। जब हमारे इस एक मजहबी मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पे बना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हाँ जी, और उनकी मसाजिद इतनी फाल नहीं है, इतनी भरी नहीं है, तो जो ब्रिटिश कंट्री हैं, यूरोपियन हैं या दूसरे ममालिक गैर मज़हब हैं तो वहाँ पे मसाजिद अगर बंद भी हो रही हैं तो इक्का दुक्का, ये नहीं कि मसाजिद या इबादतगाहें बंद होती हैं। हाँ, रहा सवाल उनके ये मंदिर बनाने का, तो मेरे ख्याल में जिस तरह इकनॉमिकली
वो कामयाब हो रहे हैं, एक बड़ी इकोनॉमिकल पावर बन के सामने आ रहा है इंडिया, तो बिल्कुल उनको ये इस्टेब्लिश करना चाहिए अपने मंदिर को और अपने मज़हब को जी। तो इसमें मतलब हमें कोई इसमें कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना फेल है। लेकिन सर पाकिस्तानियों का ये एतराज़ है कि इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए, लेकिन इनके तमाम के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं। अब आप अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, यूएई की, ईरान, इराक की, यहाँ पे पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है और इंडियंस को वेलकम किया जा रहा है। आप देखें कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार हैं वो तमाम इंडियंस हैं, इवन कि इस्लामिक कंट्रीज़ में भी। और पाकिस्तानियों को अब आप देख लें कि वीज़ा के लिए कितनी सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, देखिए बात ये है कि जो आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं ना, वो पाकिस्तान वो कभी था। जब वो पाकिस्तान दोबारा आएगा तो पाकिस्तान उसी हालत में होगा जो आज से कुछ साल पहले था। अभी पाकिस्तान तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहा कि मैं पाकिस्तान हूँ, मतलब पाकिस्तान अपने पाँव पे तो खड़ा ही नहीं है। और जो लंगड़े लूले अपाहज जो हमारा एक ये मुल्क चल रहा है, बेसिकली वो पाकिस्तान है नहीं। जब वो पाकिस्तान होगा कि जिसको लोग मानते भी हैं और उनको साथ लेके चलना भी चाह रहे हैं और उसकी इज्जत भी करेंगे, तो सबसे पहले तो ये पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आया कि हमारी जो कंट्री है ये पाकिस्तान है भी कि नहीं। हाँ, तो जहाँ तक मैं फील कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान नहीं है। ये जब अपने पाँव पे खड़ा होगा उस वक्त पाकिस्तान बनेगा, लोग इसकी इज्जत भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे। और ये जो एक पूरा मदारसा घूम रहा है कुछ सालों से, कुछ वक्त से, तो ये इसमें आपको पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे चंद लोग हैं कि जो अपनी ज़ातियात के लिए इस पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसको बॉटम लाइन में ले गए हैं, ठीक है, बहुत नीचे ले गए हैं। तो जहाँ तक आप पाकिस्तान का जिक्र करेंगे तो मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। ये मुल्क अभी वो पाकिस्तान है नहीं। जब ये पाकिस्तान होगा हमें नज़र भी आएगा। क्या नाम है सर आपका? मोमिन शेख। मोमिन शेख, क्या करते हैं आप? जी मैं कारोबार करता हूँ। किस चीज़ का? ट्रेडिंग, एनिमल्स की ट्रेडिंग करता हूँ। एनिमल्स की। और आज के इस दौर में कैसा जा रहा है आपका काम? सारे काम ठंडे जा रहे हैं जी। इन्फ्लेटेशन का दौर है और पाकिस्तान की माशी हालत आपको पता है, वैसे ही गिरे पड़े हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान के दिन ब दिन मौशी हालात ख़राब हो रहे हैं और हमारा हमसाया मुल्क भारत दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए रोज़ किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर होते हैं। आपको पता है जिस तरह उनकी मौशियत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में लगे हुए हैं। ख़ासकर अगर हम इस्लामी ममालिक की बात करें, आजकल वो उनके साथ ताल्लुकात बहुत जो है मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं। आपने देखा कि यूएई के अंदर किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, 10 सितंबर को अल नह्यानी मुंबई के दौरा करेंगे और एक बिजनेसमैन फोरम के शामिल होंगे, जिसमें दोनों देशों के व्यापारिक नेता भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि भारत और अबू धाबी के बीच ऐतिहासिक रूप करीब से करीब मित्रता संबंध रहेंगे। हाल ही के वर्ष में कई क्षेत्रों में भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई, जिनके व्यापार, निवेश, राजनीतिक संपर्क, ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति शामिल हैं। एमआई ने कहा कि क्राउन प्रिंस के दौरान भारत यूएई के पक्षीय संबंधों और मजबूत करेंगे और नए वे उभरते क्षेत्रों को साझेदारी व अवसर खेलेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल फरवरी को अबू धाबी का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अबू धाबी के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यानी के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की थी। उन्होंने 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान भारत के मध्य पूर्व से यूरोपीय आर्थिक गलियारे के लिए एक अंतर सांस्कृतिक ढांचा बनाने की सहमति जताई थी। उन्होंने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया और अल नह्यानी के मंदिर के कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।